रक्षाबंधन की डोर। एक बहन का वादा। एक छोटे से गांव में एक पुराना सा घर था, पर छोटा था, लेकिन उस घर में रहने वाले लोग दिल बहुत बड़े थे। उस घर में माँ सावित्री, बेटी गौरी और उसका छोटा भाई मोहन रहते थे। गौरी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मोहन भी अपनी बहन को सिर्फ बहन नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। रक्षाबंधन आने में बस 2 दिन बाकी थे। सुबह सुबह गौरी आंगन में बैठकर रंग बिरंगी धागों से राखी बना रही थी। मोहन चुपके से पीछे आया और गौरी की आंखों पर हाथ रख कर दिया। मोहन, बताओ मैं कौन? गौरी हंसते हुए बोली। गौरी, मेरी शैतान भाई। मोहन ने उसके हाथ से राखी उठाई और बोला, मोहन, ये मेरे लिए है। गौरी नहीं, पड़ोस के शर्मा काकू के लिए है। मोहन ने मुंह बना लिया। मोहन, तो फिर मेरे लिए कौन सी राखी है? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी, तेरे लिए तो सबसे खास राखी होंगी। मोहन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन घर के अंदर माँ सावित्री चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर में राशन कम था, माँ के पास पैसे भी बहुत कम थे। सावित्री ने अपनी पुरानी संदूक की खोली, उसमें कुछ ही रुपए रखे थे। वह धीरे से बोली, सावित्री, इन पैसों में घर का राशन लाऊं या बच्चों के लिए रक्षाबंधन की तैयारी करूं? गौरी ने माँ की बात सुन ली। वह माँ के पास जाकर बैठ गई। गौरी माँ का, आप चिंता मत करो। रक्षाबंधन के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। सावित्री, लेकिन बेटी हर साल तो अपने भाई के लिए नई राखी खरीदती है। गौरी, इस बार मैं खुद राखी बनाऊंगी। माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। सावित्री, तू बहुत समझदार हो गई है। गौरी मुस्कुराई। गौरी माँ, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार गरीब नहीं है। माँ की आंखें भर आई। अगले दिन गौरी अपनी बनाई हुई राखियाँ लेकर गांव के छोटे से बाजार में गई। वह एक कपड़ा बिछाकर बैठ गई और राखियाँ बेचने लगी। एक एक करके उसकी सारी राखियाँ बिकने लगी। गौरी बहुत खुश थी। उसने पैसे गिने। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो मोहन के लिए एक सुंदर राखी खरीद सकती थी। वह बाजार की सबसे अच्छी राखी की दुकान पर गई। दुकान पर तरह तरह की राखियाँ लगी रही थी। लाल, पीली, सुनहरी और मोतिये वाली राखियाँ। गौरी की नज़र एक सुंदर लाल राखी पर पड़ी। वह राखी देखकर बोली, भैया, ये राखी कितने की है? दुकानदार बोला। दुकानदार, 20 रुपए की। गौरी ने पैसे निकालकर राखी खरीद ली। वह राखी को हाथ में लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। गौरी उसके पास गई। गौरी, बेटी, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? बच्ची ने आंसू पोंछे हुए, बच्ची, कल रक्षाबंधन है। मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गौरी ने बच्ची की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में रखी राखी को देखा। उसके मन में अपनी भाई मोहन की ख्याल आया। कुछ पल तक वो चुप रही। फिर उसने वह राखी बच्ची के हाथ में रख दी। बच्ची, दीदी, ये मेरे लिए। हाँ, इसे अपने भाई को
की कलाई में बांधना। बच्ची खुशी से मुस्कुराई। आप बहुत अच्छी हो। गौरी मुस्कुराकर बोली, अपने भाई को हमेशा खुश रखना। बच्ची चली गई। गौरी खाली हाथ घर पर लौटी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। पर पहुंचते ही मोहन दौड़कर आया। मोहन, दीदी मेरी राखी कहाँ है? गौरी को कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कल पता चल जाएगा। मोहन ने शक भरी नज़र से देखा। मोहन, ज़रूर कोई सरप्राइज है। गौरी हंस पड़ी। रात को जब जब सो गई, गौरी अपने कमरे में बैठी थी। उसने एक साधारण सा लाल धागा निकाला, उसमें उसे छोटे से मोती लगाए और अपने भाई के लिए खुद राखी बनाने लगी। तभी मोहन की नींद खुली। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी बहन को देखने लगा। गौरी उसे देख लिया। अरे, तुम अभी तक सोई नहीं? मोहन, आप मेरे लिए राखी बना रही हो? गौरी मुस्कुराई। गौरी, हाँ। मोहन बोला। मोहन, दीदी बाजार की राखी से वाली ज़्यादा अच्छी है। गौरी ने पूछा। गौरी, क्या? मोहन बोला, क्योंकि इसके आगे मेहनत है। गौरी की आंखें नम हो गई। अगली सुबह रक्षाबंधन था। माँ ने घर में पूजा रखी थी, तैयारी करी। गौरी ने थाली सजाई, दीपक जलाया, रोली और चावल रखे। फिर वह मोहन के सामने बैठ गई। मोहन ने अपनी कलाई आगे रखी कर दी। मोहन, दीदी बांधो। गौरी ने उसके माथे पर तिलक लगाया, आरती की। फिर उसने अपने हाथों से बनाई हुई राखी मोहन के कलाई में बांध दी। मोहन राखी देखकर बहुत खुश हो गया। मोहन, दीदी ये तो बहुत सुंदर है। गौरी बोली, हमेशा खुश रहना। मोहन ने बहन को एक छोटा सा पैकेट दिया। गौरी, ये क्या है? मोहन बोला, आपके लिए गिफ्ट। गौरी ने पैकेट खोला। उसमें से एक छोटी सी लकड़ी की चूड़ी थी, जिसे मोहन ने खुद बनाया था। गौरी ने उसे देखते ही मोहन को गले लगाया, और मेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। मोहन बोला। मोहन, दीदी आप हर साल मेरी रक्षा की दुआ करती हो। आज मैं भी भगवान से आपके लिए एक बात मांगता हूँ। गौरी, क्या? मोहन, भगवान मेरी दीदी को जिंदगी में कभी अकेला मत करना। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने दरवाज़ा खोला। बाहर वही छोटी बच्ची खड़ी थी जिसे गौरी ने बाजार में राखी दी थी। उसके साथ उसकी माँ भी थी। बच्ची खुशी से बोली, बच्ची, दीदी देखो। उसने अपने भाई की कलाई दिखाई। उसकी कलाई पर वही राखी थी, बंधी थी। गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्ची की माँ ने कहा, बेटी, कल तुमने मेरी बेटी को राखी दी थी। उसके भाई की कलाई पर राखी देकर उसका चेहरा खुशी से खिल गया। उन्होंने गौरी को मिठाई का डब्बा दिया। गौरी बोली, माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। महिला बोली, बेटी, ये मिठाई नहीं, तुम्हारी अच्छाई के लिए हमारा धन्यवाद है। फिर उन्होंने पूछा, तुम पढ़ाई करती हो? गौरी ने कहा, हाँ, लेकिन परिस्थितियों के कारण आगे पढ़ नहीं पाऊंगी। पता नहीं। महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं गांव के स्कूल के काम करती हूँ। तुम्हारी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। मेहनत करना, आगे बढ़ना। गौरी का विश्वास ही नहीं हुआ। वह माँ की तरफ देखने लगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सावित्री ने बेटी को गले लगाकर कहा, सावित्री, देखा बेटी, सच्चे दिल से किया हुआ अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ साल बीत गए। गौरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की।
उसने उसी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मोहन ने भी खूब मेहनत की और पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन दोनों ने अपने बचपन का घर कभी नहीं छोड़ा। हर रक्षाबंधन पर वो उसी आंगन में मिलते। एक रक्षाबंधन के दिन मोहन ने अपनी बहन से पूछा, मोहन दीदी, आपको वो राखी याद है? गौरी बोली, कौन सी? मोहन ने कहा, वही पहली राखी जो आपने अपने हाथ से बनाई हुई थी। गौरी हंसते हुए बोली, वो तो बहुत साधारण थी। मोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी डिब्बी निकाली। उसमें वही पुरानी राखी सुरक्षित रखी थी। गौरी उसे देखकर भावुक हो गई। मोहन, मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। गौरी बोली, तूने इसे आज तक संभाल कर रखा? मोहन ने कहा, हाँ, राखी पुरानी हो गई है, लेकिन उस दिन का प्यार आज भी वैसा ही है। गौरी ने अपने भाई की कलाई पर नई राखी बांधी। फिर दोनों ने माँ के पैर छुए। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, सावित्री, मेरी बस एक ही दुआ है, तुम्हें दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मोहन और गौरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कह दिया, अंतिम संदेश। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर धागा बांधने का त्योहार नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है जिसमें भाई बहन का साथ देने का वादा करता है और बहन अपने भाई की सुख की प्रार्थना करती है। कभी कभी राखी महंगी नहीं होती, फिर भी वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बना जाती है, क्योंकि उसकी कीमत धागे से नहीं, प्यार से तय होती है। भाई बहन का रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।